जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है का नाम है राशियों की तुलना, यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमारे कई टॉपिक आते हैं, जैसे आपका हो गया अनुपात, हो गया रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है अनुपात, रेशियो। रेशियो क्या होता है? जो रेशियो होता है यह एक समान राशि होती है, जैसे तो उनकी इकाई क्या हो, समान हो। और हम कोई मात्रा लेते हैं, जैसे मात्रा ले लें, मम्मी कहते हैं कि अगर आप चाय बना रहे हैं, 1 कप चाय बना रहे हैं, तो उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा, 1 चम्मच चायपत्ती डाल दीजिएगा। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो 1 चम्मच चीनी का 2 चम्मच चीनी हो गया, 1 चम्मच चायपत्ती हो गया, तो 2:1, यानी कि चीनी 2 है और चायपत्ती 1 है। तो इसी के अनुपात में हम लोग मापते हैं। और जैसे आपसे कहा गया कि दूध 1 लीटर दूध है, उस 1 लीटर दूध में हमारा 2:5 है। 2:5 का मतलब ये हो गया कि उसमें उसमें ये हो गया। अब इसी का हम लोग निकाल लेते हैं 2:5। अब उसमें आपका हो गया टोटल कितना हो गया, तो उसी को निकाल लेंगे। तो दो दो पानी हो गया, 5 क्या है आपका दूध हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई 1 लीटर दूध है, मान लेते हैं 100% है। अब 100% में हम मान लेते हैं कि आपका 80% क्या है दूध और 20% क्या है पानी। तो 20% पानी जब हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे 20 हो गया ना। अब 20 जब हो गया, यहाँ पे हमने कहा क्या कहा है, 20% क्या है पानी है और 80% क्या है दूध। इसका रेशियो निकालेंगे तो 20 1 20 होता है, 20 और 80 होता है, तो 1 रेशियो क्या हो गया 4 हो गया। तो 1 पानी है, 4 क्या है दूध है। तो इस प्रकार से हम रेशियो ज्ञात करते हैं। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, सवाल लगा लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपका काम है कुछ इसके नंबर बता दिए जाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इसके राशियों की कुछ मुख्य धारणाएं हैं, उसको देख लेते हैं। दो मात्राओं की तुलना के लिए उनकी इकाई समान होनी चाहिए। दो अनुपातों को समान भिन्नों में परिवर्तित करके उनकी तुलना की जाती है। फिर क्या है, यदि 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 आपका है, यदि दो भिन्न बराबर हैं तो हम कहते हैं कि दोनों दिए गए अनुपात क्या हैं, समतुल्य हैं। यदि दोनों अनुपात समतुल्य हैं तो उनको सम्मिलित चार मात्राएं अनुपात में कहलाता है। ठीक है। मात्राओं की तुलना के लिए मात्राओं की तुलना के लिए एक तरीका है प्रतिशत, और प्रतिशत हम इसके बारे में करेंगे। तो आइए हम इस पे सवाल लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, टॉपिक आपको बता ही दिया गया, रेशियो है। सबसे पहले आप जान लीजिए क्या क्या होता है, क्या क्या होता है इसको जान लीजिए। 1 रुपये में 100 पैसे, और 100 मीटर में, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 केजी में 100 1000 ग्राम होता है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है। तो पहला क्वेश्चन यही है, प्रश्न नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहा गया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपये का 50 पैसे में कन्वर्ट, हमने बताया कि ना पहले आप राशियों की जो यूनिट है उनको समान कर लीजिए। तो यहाँ पे पैसा दिया गया है, यहाँ पे रुपया दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रुपये में
रुपये को हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब दोनों पैसा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब सभी को पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये आपको बताया गया। 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो 5 में 100 से गुणा करा देंगे, 500 हो जाएगा। अब 500 का 50 पैसे से अनुपात करेंगे, तो 500 ऐसे लिखेंगे, 500 रेशियो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, और 5 10 में कितना होता है, 50 होता है। तो 10 रेशियो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 10:1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, अपने आप से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, करिएगा। 15 केजी का 210 ग्राम से, हमने आपको फिर बताया कि आपको क्या करना है, जो संख्या का यूनिट दिया गया है उस यूनिट को पहले हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब यही है, अगर यहाँ पे केजी दिया गया है, यहाँ पे ग्राम दिया गया है, या तो केजी को ग्राम में चेंज कर लीजिए, या तो ग्राम को केजी में चेंज कर लीजिए। दोनों सिंपल सा फंडा है, आप लोग इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केजी को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो 1 केजी बराबर सभी को पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम होता है। अब 15 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 15 केजी बराबर 15 गुणे 1000 बराबर 15000। अगर ये नहीं समझ में आ रहा क्यों गुणा किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये की 4 टॉफ़ी मिलती है, तो 2 रुपये कितनी टॉफ़ी मिलेगी, 4 दूनी 8 टॉफ़ी। तो उसी प्रकार 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 15 केजी बराबर 15 गुणे 1000 बराबर 15000। तो यहाँ पे हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा इकाई क्या हो गया, सेम हो गया है, वो भी ग्राम में हो गया है, ये भी ग्राम में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1500 ग्राम हो गया और 200 ग्राम हो गया, ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो जो है एक भाग का ही डिवाइड है, तो हम इसको या तो सामने सामने काट लेंगे, या तो हम इसको डिवाइड करके काट लेंगे, यानी कि 15000 भागे में 210 करेंगे, तो 15,000 बटे में 210 कर लेंगे, तो 0 0 कट गया, 7 तिरिक कितना होता है, 21 होता है, 7 तिरिक 21 होता है, और 5 तिया कितना होता है, 15 होता है। तो 2 0 बढ़ गया। जिस संख्या से हम नीचे वाले को काटते हैं, कि हर को काटते हैं, उसी संख्या से हम अंश को भी काटेंगे। हर को हमने 3 से काटा, 3 7 21, और हंस को फिर 3 से काटें, 3 5 15, तो 5। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, ये 500 हो गया, ये 7 हो गया। तब तक हम काटेंगे जब तक वह संख्या काटने लायक ना हो, तो हम इसको अब नहीं काट सकते हैं, तो 500 रेशियो से बना जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर कहा गया है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से रेशियो बनाइए। तो हम जानते हैं कि मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मीटर बराबर क्या होगा, 9 गुणे 100 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो 900 से 900 रेशियो 27 हो गया। तो हम ऐसी संख्या से काटेंगे ताकि दोनों संख्या कट जाए। तो 900 हो गया बटे में 27 हो गया, तो 9 तिरिक 27 होता है, और 9 एक होता है, तो 2 0 कट आ गया, तो ये हो जाएगा 100 रेशियो 3, यानी कि 100 अनुपात 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, 30 दिनों का 36 घंटे में अनुपात बताइए। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये आपको बताया गया। तो 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 गुणे 30 बराबर 720, ठीक। अब 720 को और 36 को ये घंटे में कन्वर्ट हो गए। अब इनको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, 720 भागे 36, 36 सेकंड ने 36, 36 दूना 72 होता है। ये तो कम से कम पता होना चाहिए, नहीं काट पा रहे तो 2 से काटो ना, 2 से काट लेना, 2, ठीक, जैसे हम बता दे रहे हैं, अब यहाँ पे बता दे रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, 720 हो गया और 36 हो गया। अगर 36 का टेबल नहीं आता, 2 से तो टेबल आता है ना,
दो को टेबल आता है कि नहीं आता? दो इकन्नी दो, बचा कितना? एक। दो अठे 16। अब दो से फिर ऊपर वाले काटो, दो तीन 6, बचा एक। दो छक 12, इतना तो आ रहा है ना। फिर दो से का दो नवा 18, फिर तीन दो के दो, दो अट्ठे 16, तीन त्रिका 9, तीन छक 18, तीन इकन्नी 3। अब यहाँ पे एक जीरो और था, यहाँ एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, तीन इकन्नी 3, 20 3 60। अब ये तो हो गया ना। अब नहीं आ रहा है तो कब नहीं आएगा। तो 20 रेशियो कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहा गया है एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थी के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है ना, कितनी आवश्यकता है। अब आपके घर में 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और चाय पीने वाले लोग, चाय पीने के लिए 3 कप है। 6 लोग हैं, चाय पीने के लिए 3 कप है, तो आपको कितने और कपों की आवश्यकता होगी ताकि 24 लोग, ताकि 6 लोग पी सकें। कितने लोग पी सकें? 6 लोग। आपके घर में 6 लोग हैं और 3 कंप्यूटर, सॉरी 6 लोग हैं और 3 कप हैं। आपको कितने कप की और आवश्यकता होगी ताकि 6 लोग चाय को उस कप में पी सकें? तो 3 कप की आवश्यकता होगी ना। तो यहाँ पे ऐसे ही पूछा गया है कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर रखा गया है। तो एक कंप्यूटर पे कितने लोग? 2 लोग। अब 6 विद्यार्थी हैं और 3 कंप्यूटर हैं, तो एक कंप्यूटर के पीछे कितने लोग? 2 लोग। अब पूछा गया है 24 विद्यार्थी के लिए कितने लोग होंगे? तो जाहिर सी बात है 12 लोग हो जाएंगे ना। ठीक है, 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। अब हम लोग अब तो ये तो मन में लगा लिए, सवाल कैसे इसको लगाया जाए बुक में यानी कि कॉपी में, सभी को पता होना चाहिए। हमने अभी भी बताया कि अगर 5, यदि एक दर्जन केला जो है 24 रुपये का, एक दर्जन केला 24 रुपये का है, तो एक केले का दाम कितना रुपया होगा? 2 रुपया। एक दर्जन केले का दाम 24 रुपया है, तो एक केले का दाम कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा, समझा रहे हैं। एक दर्जन हो गया, ठीक है। एक कहाँ भैया? एक दर्जन केला 24 रुपये का है, तो एक दर्जन में केला सभी को पता है ना 12 केले होते हैं, तो 12 केले हो गए, ठीक है। 12 केले बराबर 24 रुपये। तो एक केला कितने का होगा? 24 बटे में 12, तो 12 कितने? 12 12 कितने? 24। एक केले का दाम 2 रुपया। अब इसी से पूछा जाए कि 2 दर्जन केले का दाम कितना रुपया होगा, यानी कि 24 केले का दाम कितना होगा? 48 रुपया। ठीक है। अब आते हैं सवाल लगाते हैं, समझा दिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही लगाएंगे, 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर हैं? 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर हैं, तो एक विद्यार्थी के लिए कितने कंप्यूटर? 3 बटे 6 हो जाएगा। हम एक विद्यार्थी का पूछ रहे हैं ना, ये 3 बटे 6, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितना हो जाएगा? 3 बटे 6 गुणे में 24, तो 6 कन्ने 6 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और 4 तियाँ 12 हो गया। 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से लगाएंगे सवाल को। नहीं आएगा कमेंट ज़रूर करिएगा, लेकिन अपने आपको धोखा मत दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ हमें समझ में आ गया। आगे देखिए, जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या जो है 570 लाख है और उत्तर प्रदेश की संख्या 1660 लाख है।
जनसंख्या का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल है, जनसंख्या का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है 2 लाख, कितना है 2 लाख, 2 लाख कितना है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं। दूसरा है कि किस राज्य की जनसंख्या कम धनी है। तो भैया चलो लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम तो लगाने के लिए ही तो बैठे हैं, अब लगाएंगे तो हमारा काम ही लगाना है। चलो लगाते हैं, आओ 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 बैठो, ये बता रहे हैं, आओ लगा रहे हैं। चलो कहाँ गए भैया, हाँ चलिए। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दोनों राज्यों के प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति हैं। पहला है राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है। अभी अभी आपको बताया गया कि 12 किलो का दाम 24 रुपया था, किलो का दाम 2 रुपया आया था, तो 24 यानी कि 2 दर्जन केला का दाम कितना हो गया, 2 दर्जन केला कितना मतलब 24 केला, 24 केला का दाम 2 से गुणा 48 केला, 48 रुपये में। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी लगाएंगे। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख दिया गया है, और राजस्थान की जनसंख्या का क्षेत्रफल जो दिया गया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो एक यानी कि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग होंगे। ठीक है, कितने लोग होंगे, तो हम क्या करेंगे 570 3 से भाग करा देंगे, तो हम 1 रुपये का दाम यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का संख्या निकल जाएगा। तो 3 × 3 और 19 से कितना होता है 57, 1 0 बढ़ गया। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग होंगे, 190 लोग होंगे। ठीक है, 190 लोग। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का निकाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है भैया, कहा गया है 1660 लाख है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 2 लाख मीटर स्क्वायर है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितने लोग होंगे 1660 बटे में 2, 1660 बटे में 2, 2 1 2, 8 दूनी 16, 3 दूना 6, तो 830 लोग होंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया दूसरा वाला, कहा गया है किस राज्य की जनसंख्या में कम धनी है। और भाई जनसंख्या के कम धनी मतलब जनसंख्या कौन कम है, आइए कौन कम है देखते हैं। सभी को पता है, अभी अभी हमने बताया कि जो राजस्थान की जनसंख्या है, एक मीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं 190 लोग रह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितने लोग रह रहे हैं 830 है। तो कम कौन है राजस्थान, कौन किससे कम है उत्तर प्रदेश से। तो कौन आंसर हो जाएगा, तो आपका राजस्थान में 190 लोग हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लोग जो हैं जनसंख्या में कम धनी हैं। ठीक है, अब सवाल हो गया। अगला टॉपिक कल रहेगा प्रतिशत। यदि आपको आज की क्लास ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे मैं जान रहा हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। धन्यवाद। और एक बात, ग्रुप में जाएगा मैसेज और उसमें आपको अभ्यास कार्य भी दिया जाएगा और खुद से भी 10 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, अभ्यास कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।